सबसे पहले हेलो एवरीवन। आवाज़ नहीं आई, मज़ा नहीं आया। हेलो एवरीवन। थैंक यू। सो सबका फोकस यहाँ पर हो, ऐसा मेरे लिए नहीं, सभी परफॉर्मेंस के लिए ये कहूँगी कि सबका फोकस हमारा यहाँ पे हो। क्योंकि पहली बात, अगर हम किसी को सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगी सिर्फ कानों से ना सुने, मन से सुने। तो ठीक है, इसी के साथ शुरू करते हैं। मोती मोती पिरोकर माला होती है तैयार, मोती मोती पिरोकर माला होती है तैयार, यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा आदर भरा नमस्कार। मैं संतोष दिल्ली से हूँ और सबसे पहले अपने बारे में आपको कुछ बता देती हूँ कि साधारण से खास होने का एहसास रखती हूँ, कि साधारण से खास होने का एहसास रखती हूँ, कलम से किताब की पहचान रखती हूँ और उम्र तो मेरी यूं ही चली जा रही है, पर अपने अंदर बचपन भरी आवाज़ रखती हूँ, अपने अंदर बचपन भरी आवाज़। जी हाँ, इसी बचपन भरी आवाज़ को लेके आप सबके सामने बहुत गहरी सोच के साथ आई हूँ। अब आप सोच रहे होंगे आवाज़ तो बचपन भरी है और सोच बहुत गहरी है, तो ऐसा होना चाहिए हर इंसान को कि आप बहुत अच्छा भी सोच सकें लेकिन अपने बचपने को हमेशा ज़िंदा रखें। तो आज जो मैं कुछ भी सुनाऊं उससे पहले अपने परमात्मा, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का और यहाँ उपस्थित सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ कि उन सब की ब्लेसिंग्स के साथ, वेल विशेस के साथ आज मैं इस मंच पर हूँ और इस मंच का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज मैं आप सबके सामने अपनी स्वरचित 2 कविताएं लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसमें मेरी पहली कविता का शीर्षक है वो किसी से कम नहीं और दूसरी कविता का शीर्षक है दोबारा नहीं। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग सिर्फ कान से नहीं, मन से भी सुनेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली कविता का शीर्षक है वो किसी से कम नहीं। तो इसको सुनते ही आप सब सोच रहे होंगे ज़रूर मैंने इसे किसी प्रेमी या प्रेमिका के लिए लिखा होगा, राइट। बट ऐसा नहीं है कि ये किसी प्रेमी या प्रेमिका के लिए है। ये कविता इस माध्यम से मैं कुछ बताना चाहूँगी कि ऐसा क्या है जो वो किसी से कम नहीं, यानी कि वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वो किसी से कम नहीं। सर पर छत होने के बावजूद मैंने खुदा से रोकर कहा, सर पर छत होने के बावजूद मैंने खुदा से रोकर कहा, मुझे आलीशान महल क्यों नहीं दिलाया, तब सड़कों पर बेघर घूम रहा इंसान खुदा ने मुझे दिखाया। फिर समझ गया मैं दुनिया में दुखी बहुत लोग हैं, सिर्फ मेरी ही आंखें नम नहीं, और खुदा ने जो भी कुछ अदा किया मुझे वास्तव में वो किसी से कम नहीं, धन्यवाद। इसी पंक्ति के साथ आगे बढ़ेंगे। 3 वक्त की रोटी मिलने के बावजूद मैंने खुदा से रोकर कहा, 3 वक्त की रोटी मिलने के बावजूद मैंने खुदा से रोकर कहा, मुझे 56 भोग क्यों नहीं खिलाया, तब सड़कों पर भूखा घूम रहा इंसान खुदा ने मुझे दिखाया। फिर समझ गया मैं दुनिया में दुखी बहुत लोग हैं, सिर्फ मेरी ही आंखें नम नहीं, और खुदा ने जो भी कुछ अदा किया मुझे वास्तव में वो किसी से कम नहीं। आगे इसी पंक्ति के साथ हम बढ़ेंगे कि हाथ में धन होने के बावजूद, क्योंकि पैसों से तो सभी प्यार करते हैं, ठीक है। तो हाथ में धन होने के बावजूद मैंने खुदा से रोकर कहा, मुझे धनवान क्यों नहीं बनाया, तब सड़कों पर पैसों की भीख मांग रहा इंसान खुदा ने मुझे दिखाया। फिर समझ गया मैं दुनिया में दुखी बहुत लोग हैं, सिर्फ मेरी ही आंखें नम नहीं, और खुदा ने जो भी कुछ अदा किया मुझे वास्तव में वो किसी से कम नहीं। अंतिम कुछ पंक्तियाँ इसी कविता की पढ़ूंगी कि, और इस पे आप सभी गौर फरमाइएगा, क्योंकि ये सब तो हमारी बेसिक चीज़ें होती हैं, लेकिन अब जो मैं बताऊंगी वो सबसे कीमती चीज़ होती है हम सभी के लिए, और उसी कीमती चीज़ की वजह से हम सब यहाँ पर हैं भी। तो ऐसा है अंतिम पंक्तियाँ कुछ कि जीवन में सब कुछ होने के बावजूद मैंने खुदा से रोकर कहा, मुझे अच्छा जीवन क्यों नहीं दिलाया, तब जिंदगी और मौत से खेल रहा व्यक्ति खुदा ने मुझे दिखाया। फिर समझ गया मैं दुनिया में दुखी बहुत लोग हैं,
सिर्फ मेरी ही आंखें नम नहीं, और खुदा ने जो भी कुछ अदा किया मुझे वास्तव में वो किसी से कम नहीं, वो किसी से कम नहीं, वो किसी से थैंक यू। आशा कर रही हूँ आप सबको बहुत अच्छा लगा और आपके दिमाग नहीं आपके दिल तक पहुँचा होगा, है ना। तो अब अपनी दूसरी कविता प्रस्तुत करूँगी जिसका शीर्षक है दोबारा नहीं। तो आप जैसे कि देख रहे हैं मैं यहाँ पे आपके सामने बैठी हूँ और मेरी शादी हो चुकी है, और तो अब ये एक सच है कि एक लड़की के जीवन में या फिर एक लड़के के जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं समय के साथ। तो अब एक लड़की जब अपनी मम्मी का घर छोड़ के ससुराल जाती है तो उस गली में भी उसे बहुत प्यार करने के लिए लोग इंतज़ार करते हैं। ऐसा नहीं है ससुराल में प्यार नहीं मिलता, बहुत प्यार मिलता है, लेकिन जब वहाँ पे प्यार मिलता है बट फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें सिर्फ बाबुल की गलियों में मिलती हैं। तो बाबुल की गलियों में क्या चीज़ें हैं जो सिर्फ वहीं पे मिल सकती है और कहीं नहीं मिल सकती, इसको अपनी कविता के माध्यम से सुनाऊंगी। हाँ जी, तो इसको जो भी लड़कियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है वो रिलेट कर पाएंगी, जो जिनकी भविष्य में होनी है वो भी रिलेट कर पाएंगे, और जो भी यहाँ पे बॉयज़ बैठे हैं वो इसे अपनी किसी भी सिस्टर या फिर डॉटर के लिए इसे कनेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करती हूँ अपनी दूसरी कविता दोबारा नहीं। खेल लो बाबुल की इन गलियों में चैन से, खेल लो बाबुल की इन गलियों में चैन से, ये गलियां तुम्हें फिर दोबारा ना मिलेंगी, और मिलने को तो तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा, पर ये बहनें और सखियां फिर दोबारा ना मिलेंगी। और खेल लो बाबुल की इन गलियों में चैन से, ये गलियां तुम्हें फिर दोबारा ना मिलेंगी। मिलने को तो तुम्हें मिलेगा सास ससुर का बहुत प्यार और आशीर्वाद, कि मिलने को तो तुम्हें मिलेगा सास ससुर का बहुत प्यार और आशीर्वाद, पर मम्मी पापा जैसी चाहते फिर दोबारा ना मिलेंगी। और खेल लो बाबुल की इन गलियों में चैन से, ये गलियां तुम्हें फिर दोबारा ना मिलेंगी। मिलने को तो तुम्हें मिलेगा एक अच्छे हमसफ़र का साथ, कि मिलने को तो तुम्हें मिलेगा एक अच्छे हमसफ़र का साथ, पर अपने मायके में तुम्हें तुम्हारी आवाज़ें नहीं मिलेंगी। और खेल लो बाबुल की इन गलियों में चैन से, ये गलियां तुम्हें फिर दोबारा ना मिलेंगी। मिलने को तो तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा, कि मिलने को तो तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा, पर ये लापरवाह भरी ज़िंदगी फिर दोबारा ना मिलेगी। और खेल लो बाबुल की इन गलियों में चैन से, ये गलियां तुम्हें फिर दोबारा ना मिलेंगी, ये गलियां तुम्हें फिर दोबारा ना मिलेंगी, ये गलियां तुम्हें फिर दोबारा ना मिलेंगी। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।